Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु की। पिता डर गया, इसलिए उन्होंने अपने छोटे से बेटे से कहा, बेटा मेरा हाथ अच्छा से पकड़ लो ताकि तुम नदी में ना गिर जाओ। लेकिन छोटे बेटे ने कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी ने पूछा, तुम मेरा हाथ पकड़े रहो या फिर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं, इसमें क्या अंतर है? बेशक यहाँ एक बड़ा अंतर है, छोटे से लड़के ने उत्तर दिया। अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और मुझे कुछ हो जाए तो संभावना है कि मैं आपका हाथ छोड़ दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मुझे पक्का पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। इस पर पिताजी खुशी खुशी राजी हो गया और दोनों सुरक्षित पुल को पार करके निकल गए। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु में हम सब निस्संदेह सुरक्षित हैं। यही बात हम नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। निश्चय ही यहोवा का हाथ उद्धार करने के लिए छोटा नहीं है और ना उसका कान इतना बहरा है कि सुन नहीं सकता। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि परमेश्वर आयुब को अपनी दिव्य सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं, जो वास्तव में हताश और निराश है। ईश्वर उससे कहते हैं, घबराओ मत, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और सब कुछ पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। यही वह संदेश है जो परमेश्वर हमें परीक्षाओं के समय हम प्रत्येक को देते हैं। हाँ, हमें इस सत्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, हमारा ईश्वर हमारी समस्याओं से बड़ा है और वह उन्हें कुछ ही समय में हमारे लिए ठीक कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को निमंत्रण देते हैं, आइए हम उस पार जाएं। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि यीशु प्रसिद्ध और लोकप्रिय नहीं होना चाहते थे। यीशु के चेले लोकप्रिय और प्रसिद्ध होना पसंद करते थे, लेकिन यीशु यह निश्चित रूप से जानते थे कि स्वर्ग राज्य का मिशन तभी फलीभूत हो सकता है जब वे अपने आरामदायक जिंदगी को छोड़कर क्रूस को अपनाएं। इसलिए प्रभु यीशु एक बुद्धिमान गुरु के रूप में उन्हें तुरंत वहां से ले जाना चाहते थे। कारण यह है कि वह उन्हें उस समय पर सबक सिखाना चाहते थे कि उनके शिष्यों के रूप में उनका जीवन कभी भी गुलाबों का बिस्तर नहीं होगा, लेकिन उनका जीवन कांटों से भरा हुआ होगा। इसके बाद यीशु के तूफान को शांत करने का प्रसंग आता है। मित्रों, यह घटना कड़वेपन को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। सच तो यह है कि यद्यपि चेले हर समय यीशु के साथ थे, फिर भी उनके विश्वास पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। हालांकि तूफान का शांत होने का घटना एक आँख खोलने वाला साबित होता है, जिससे शिष्यों को पहली बार समझ में आता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और वे अपनी कमजोरियों को समझ सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में यीशु कहते हैं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। जी हाँ, यह सच है।
आगे चलकर हम देखते हैं कि यीशु के अधिकांश शिष्य स्वयं कुशल मछुआरे थे, लेकिन वे प्रभु यीशु के मदद के बिना तूफान को नहीं संभाल सकते थे। इससे हमें एक और तथ्य का एहसास होता है कि एक क्षेत्र में हमारी कुशलता के बावजूद हम सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। जाहिर है ऐसी स्थितियां आती हैं जिनसे निपटना मानवीय रूप से असंभव है और हम परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। यह अक्सर कहा जाता है, जहाँ हमारा मानव प्रयास समाप्त होता है वहाँ दिव्य परियोजना शुरू होती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहाँ नूह के जहाज़ का उदाहरण देना चाहती हूँ ताकि इसकी तुलना उस नाव से हम कर सकें जहाँ प्रभु यीशु सो रहे थे। यीशु के चेलों की नाव भी नूह के जहाज़ की तरह अशांत जल में तैर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि नाव पर और जहाज़ पर बैठने वालों का रवैया कैसा था। नाव पर बैठे चेले परेशान थे, वे डरे हुए थे और मदद के लिए शोर शराबा कर रहे थे, जबकि जहाज़ पर बैठे लोग शांत, अविचलित और आत्मविश्वासी थे, क्योंकि वे ईश्वरीय विधान में दृढ़ विश्वास रखते थे और वे हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि विश्वास ही है जो उनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाता है। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक आस्तिक के लिए ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। मित्रों, आज के पाठ से हम जीवन का क्या सबक सीख सकते हैं? सबसे पहले ईश्वर की इच्छा यह है कि हम हर चुनौती से जीवन में कुछ सीखें, आगे बढ़ें। मित्रों, आज के पाठ से हम जीवन का क्या सबक सीख सकते हैं? सबसे पहले ईश्वर की इच्छा यह है कि हम हर चुनौती से जीवन में कुछ सीखें, आगे बढ़ें। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमारी जीवन रूपी दुनिया कोविड-19 जैसे तूफान से घिरी हुई है। वे वास्तव में जीवन के लिए खतरा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस से पीड़ित कई लोग अत्यधिक तनाव, चिंता, भय और निराश से मर रहे हैं। इसलिए इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम पीड़ितों में आशा जगाएं। आइए हम लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु और भले पिता, हमें अपनी उपस्थिति से भर दें। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। हमारे तूफान से भरा हुआ जीवन में आप आएं। आप हमें समझाएं कि आप हमारी समस्याओं से बड़े हैं और आप सब कुछ को ठीक कर सकते हैं। इस निराशा के समय हमारी आशा बने। हमें इतनी आशीष और कृपा और सामर्थ्य से भर दें कि हम संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सच्ची आशा बन सकें। आमीन।